सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत उत्तर प्रदेश के इस प्रांतीय संत समागम के दूसरे रोज़ भी वैसा ही आनंद, वैसा ही सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है, जहां आज दोपहर बाद से ही इस पंडाल में आप सभी लगन और तन्मयता के साथ उपस्थित हैं। इतने घंटे कल भी आज भी इस तरह से सत्संग में विराजमान रहना और एक एक शब्द का आनंद लेना, जो भाव, भक्ति, मानवता, परमार्थ, सत्य के ऊपर आधारित पूर्वी या हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा में, उत्तराखंड उत्तरांचल की कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा में, नेपाली भाषा में, गुजराती राजस्थानी भाषा, ये सब आज और कल आपने ये सत्संग में श्रवण की और इस तरह से तन्मयता के साथ आप सभी उपस्थित होकर अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर रहे थे और संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाओं को फिर से अपने जहन, दिलो दिमाग में बसाकर उन्हीं दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। और यही भक्तों, महापुरुषों के भाव सदैव से, युगों युगों से रहे हैं, जो जीवन की यात्रा तय करते हैं एक सत्य का आधार लेकर, जो जीवन की यात्रा तय करते हैं मानवता, इंसानियत की डगर पर चलते हुए, जिनके लिए प्रेम, विनम्रता, विशालता, सहनशीलता, सब्र, संतोख, मिठास, मधुरता, ये कैसे गुण हैं जिनको ये अहमियत देते हैं और उन्हीं गुणों से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करने के लिए इसी मालिक से शक्ति मांगते हैं। तो इसी प्रकार से आज भी ऐसी ही भावनाओं से युक्त भक्तजनों ने अपने भाव रखे और बाकी सब ने उनको श्रवण किया। कहने वाले भी आनंद ले रहे थे और श्रवण करने वाले भी आनंद ले रहे थे। कहने और सुनने वाले इसलिए आनंद ले रहे थे क्योंकि दोनों ने एक ही आधार लिया है, दोनों के भाव एक सरीका हैं। जो अहमियत देते हैं पहलुओं को, वो कहने और सुनने वाले दोनों ही जानते कि वाकई ही यही पहलू हैं जीवन में जो महत्ता रखते हैं। वरना तो केवल इस संसार की यात्रा को हम तय कर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन को कोई अहमियत नहीं मिलती है। इसीलिए धरती के ऊपर बोझ कह दिया जाता है, जिंदा दर गौर कह दिया जाता है कि वो जीवन जीवन कहलाने लायक ही नहीं होता जो इन दिव्य गुणों से युक्त ना होकर जो जीवन जिया जाता है। एक प्रेम नहीं है हृदय में, जैसे अंग्रेजी में वो कहावत दास अक्सर कहता है, If you cease to love, you cease to live. Loving is living. The true meaning of life is living life which is full of love, compassion, compassion for one and all. दया धर्म का मूल है, दया, compassion अंग्रेजी में कहते हैं दया को, और दया धर्म का मूल है। Compassion is the basis of religion, and if there is no compassion, what sort of religions are prevailing all over? तो इस प्रकार से ये एक ऐसे दिव्य गुण हैं जिनको भक्त, महापुरुष, संतजन अहमियत देते हैं
और उन्हीं गुणों को अपनाकर इस जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं और आज कर रहे हैं। लेकिन वो भी लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे बसते हैं जो इन पहलुओं को जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं। ना दया, ना करुणा, ना प्रेम, ना स्नेह, ना विशालता, ना सहनशीलता, एक संकुचित सा भाव, एक दीवारों में बंधे हुए, एक ऐसी दीवारें खड़ी की हुई जो all the walls, all the barriers are man made barriers। परमात्मा की तरफ से नहीं, परमात्मा ने कोई दीवार नहीं बनाई। ठीक है, परमात्मा ने ये रचना अनेकता के रूप में की है ज़रूर, मालिक ने ये सारी जो रचना की है वो डाइवर्सिटी के रूप में की है अवश्य, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि परमात्मा ने ये डाइवर्स सब कुछ बनाया तो परमात्मा चाहता है कि दीवारें खड़ी हों इस डाइवर्सिटी को लेके, इस अनेकता को लेके जगह जगह पर कदम कदम पर दीवारें खड़ी हों। तो मालिक ने इसलिए डाइवर्स ये सारी रचना की है। अगर चाहता तो यूनिफॉर्म ये रचना कर सकता था, अगर मालिक चाहता कि हम इस कदर दीवारों के बगैर रहें। ऐसी छोटी सोच रखने वाले भी भरे पड़े हैं इस संसार में, जो इस अनेकता की कदर करने की बजाय, अनेकता जो खूबसूरती के रूप में है, जो मालिक ने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं जो कि इतनी विभिन्न हैं। ये इंसानों का ही अगर वजूद ले लें, एक की शक्ल दूसरे से मिलती नहीं है, कई दफ़ा रिजेंबलेंस हो जाती है, कहते हैं कि मिलती है शक्ल, सामने से मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं होकर देखते हैं, कहते हैं नहीं, नाक की एक बनावट में थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरह से किसी की आवाज़ नहीं मिलेगी, शक्ल मिल रही है। तो कितनी डाइवर्स एक इंसान के वजूद को ही देख लें, और इसके हाथों के निशान। इसीलिए कोई भी क्राइम होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो इस कदर ढूंढ रहे होते हैं कि उंगलियों के निशान मिलें। एक का निशान दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है। अगर यहीं से देख लें, ताज्जुब होता है कि परमात्मा ने कितनी डाइवर्सिटी रखी हुई है। शक्ल सूरत नहीं मिलती है, चाल नहीं मिलती है, उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं, और यहाँ तक कि शरीर की गंध तक नहीं मिलती है। कोई भी क्राइम होती है तो कहते हैं कि स्निफर डॉग्स उनको हरकत में ले आए हैं कि ये कुत्ता सूंघ कर ही उस दिशा की तरफ बढ़ निकलता है जिस तरफ वो क्राइम करने वाला गया है। तो कितनी डाइवर्सिटी है। ये तो केवल इंसानों की बात हो रही है। 84 लाख योनियां, कितने कितने एक जल में जन्म लेती हैं योनियां, उसी जल में जीती हैं, वही मर खप जाती हैं। कितने प्रकार के जीव जंतु, ये मालिक की रचना। और फिर अगर आते हैं धरती की तरफ, धरती भी एक जैसी नहीं बनाई। बनाने को हर जगह पहाड़ी पहाड़ बना देता, लेकिन कुछ पहाड़ बना डाले, कहीं पर समुद्र बना डाले, कहीं पर रेगिस्तानी इलाके बना डाले। तो कितनी भिन्नताएं हैं। तो इस लिहाज से इंसान कदर करने की बजाय कि डाइवर्सिटी वाकई ही बहुत अहमियत रखती है, इसकी अपनी ही खूबसूरती है, लेकिन ये संकुचित मन, ये अंधकार में डूबे हुए मन, ये हमेशा ही इस वरदान को अभिशाप बनाते आए हैं। अपनी ही करतूतों, अपनी ही सोचों के कारण, अपनी ही खुदगर्जियों के कारण, अपनी ही अज्ञानता के कारण ये इसको अभिशाप का रूप देते आए हैं। एक ग्रेस और ब्लेसिंग्स को कर्स के रूप में उसको ये रूप दे देते हैं। तो यही इंसान की फितरतें ये अरसे से चलती चली आ रही हैं। और फिर अगर हम आते हैं इसी डाइवर्सिटी को देखते हैं तो कितने प्रकार के पहरावे हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं हैं।
तो कितनी भाषाओं का अंतर, कितने पहरावे भिन्न भिन्न, कितनी भाषाएं भिन्न भिन्न। तो इसी तरह से हम दुनिया संसार की तरफ देखते हैं, वहाँ पर भी कहीं स्पेनिश, कहीं लैटिन, कहीं पर फ्रेंच, कहीं डॉइश, जर्मन, इसी तरह से कितनी कितनी भाषाएं तमाम मुल्कों में हमें सुनने को मिलती हैं। और इसी तरह से अगर हिंदुस्तान के ऊपर केंद्रित हो जाएं, तो यहाँ पर भी 20 कोस के बाद कहते हैं कि भाषा बदल जाती है, एक पुट बदल जाता है, एक मेन लैंग्वेजेस और आगे कितने डायलेक्ट्स। इसी हिंदुस्तान में कितनी भिन्नताएं हैं भाषाओं को लेकर। तो वाकई ही जो बात कहने का भाव है कि भिन्नताएं तो अनेकों हैं, कितने प्रकार की हैं, लेकिन ज़रूरत है एक बीच में धागे की जो भिन्न भिन्न फूलों को पिरो डाले। जो एकता की हम बात करते हैं, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और लोग ये सोचकर, धर्म वाले, मज़हब वाले, कहीं तलवारों का जोर लगाकर, कहीं फिर फोटो का सहारा लेकर, कहीं डराकर धमकाकर, जुल्म और सितम करके यही रास्ता अख्तियार करते आए हैं कि यूनिफॉर्मिटी लानी है। जैसा पहरावा हम पहनते हैं ये भी पहने, नहीं तो मौत की घाट। जिस तरफ रुक कर हम इबादत करते हैं ये भी उसी तरफ रुक कर लें। जिस दिन को हम पावन मानते हैं ये भी उसी दिन को पावन माने। जिस पैगंबर को, जिस गुरु को, पीर को हम मानते हैं ये भी उसी को माने, इत्यादि। इस प्रकार से जो भोजन हम करते हैं बाकी भी वही भोजन स्वीकार करें। तो ऐसे इंसान यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें करते आए हैं। वही बात के जो कि एक खूबसूरती थी अनेकता के रूप में, उसको अभिशाप बना डाला अपनी संकीर्णताओं और अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी खुदगर्जियों के कारण। नहीं समझे गुरु पीर पैगंबरों के संदेशों को, नहीं समझे कि स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के पैगाम क्या हैं। अपने ही मायने दे डाले, क्योंकि पीछे कारण अज्ञानता और अपनी खुदगर्जियां हैं। अपनी ही उसको इंटरप्रिटेशन देकर इंसान और इंसान के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। तो इस तरह से एक नज़र, ऐसे नज़रिए ये इंसानों के ये लगातार कहर ढा रहे हैं। इस कदर कभी भी उन्होंने वो पॉजिटिव अप्रोच कभी बनाई नहीं है, कभी वो सकारात्मक रवैया अख्तियार नहीं किया है। हमेशा ही नकारात्मक रवैये इनके कदम कदम पर रहे हैं। कल भी दास ने इसी आगरा नगर के मशहूर ताजमहल, जो कि विश्व भर में मशहूर है, आज भी जिक्र हुआ, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो इतिहास, जो उसका कारण इस ताजमहल के वजूद में आने का बताया जाता है। और वो शायर की बात भी दास ने दोहराई जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उस शहंशाह का जिक्र हुआ कि बना के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन अन्य स्थान पर शायर ने इस तरह से भी कह डाला कि शहंशाह ने ये ताजमहल बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये भी शायर ने कह डाला। अब जब उस शाहजहां ने, उस शख्स ने जब इस प्रकार से वो इमारत बनाने का ध्यान आया, तो क्या उसके मन में ये ध्यान था, ख्याल था कि मैं ये बनाकर गरीबों का मजाक उड़ाऊं? नहीं, उसका केवल वो प्रेम जो मन में बसा हुआ था उसी से प्रेरित हुआ
और वो बना डाला, और दूसरी तरफ नकारात्मक भी एक अप्रोच, एक विजन। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह के रंग के ऐनक हम पहन लेते हैं वही कुछ हम देखते हैं। इस प्रकार से ये हमारी भेद वाली दृष्टि है, ये हमारी नकारात्मक रवैये हैं जिन्होंने धरती को स्वर्ग नहीं बनने दिया है। मालिक ने तो धरती स्वर्ग बनाई है। इतने प्लैनेट्स हैं, इतने सोलर सिस्टम्स, इतने गैलेक्सीज, और धरती का अपने आप में एक ऐसा यूनिक स्वरूप मालिक ने बनाया। कितनी खूबसूरत ये धरती, ये प्लैनेट बनाया।